आपने पंचायत वेब सीरीज तो देखी ही होगी। सीरीज देखी तो जाहिर सी बात है सचिव जी भी आपको याद होंगे ही, जिनके किरदार को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। ये तो हुई वेब सीरीज वाले सचिव जी की बात, लेकिन अब जो रियल लाइफ में सचिव बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक जरूरी अपडेट है। वो ये है कि मध्य प्रदेश में पंचायत सचिव भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह बदलने जा रही है, क्योंकि सचिव भर्ती के नियमों में अहम बदलाव हुए हैं और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने नए नियमों का ड्राफ्ट भी जारी कर दिया है। दरअसल एमपी सरकार ने पंचायत सचिव भर्ती में बदलाव करते हुए सचिव पद पर नियुक्ति के लिए अब कंप्यूटर की दक्षता परीक्षा यानी सीपीसीटी परीक्षा को अनिवार्य कर दिया है। यानी पंचायत सचिव पद के लिए अब उम्मीदवारों को सीपीसीटी परीक्षा को पास करना जरूरी होगा। इसमें हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर दक्षता दोनों का प्रमाण होना जरूरी है। इसी के साथ ही ग्राम रोजगार सहायकों को 50% आरक्षण देने का भी फैसला लिया है। बता दें, रोजगार सहायकों पर भी ये नियम लागू होंगे। बताया जा रहा है कि सरकार ने इस नियमावली में बदलाव के चलते जनता से आपत्तियों और सजेशंस की मांग की है। इन आपत्तियों और सुझावों के लिए सरकार ने 1 महीने का समय दिया है। इसके बाद फाइनल रूल लागू कर दिए जाएंगे। विभाग द्वारा प्रस्तावित नियमों में कहा गया है कि पंचायतों के लिए स्वीकृत सचिव के पदों और मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम के अंतर्गत पंचायत सचिव का पद धारण करने वाले हर व्यक्ति पर ये लागू होंगे। इसमें कहा गया है कि प्रदेश के हर जिले में जिला स्तर पर पंचायत सचिवों का एक कैडर होगा। जितनी ग्राम पंचायतें होंगी उतने ही जिले में सचिव होंगे। सचिव के पद के लिए वह पात्र नहीं होंगे जिसकी 2 से ज्यादा संतानें होंगी और इनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ हो। वहीं भर्ती में बड़ा बदलाव ये भी हुआ है कि सचिवों के कुल खाली पदों में से 50% पद ग्राम रोजगार सहायकों के लिए आरक्षित होंगे, बशर्ते उन्होंने 5 साल की सेवा पूरी कर ली हो और पंचायत सचिव के लिए तय मापदंडों को पूरा करता हो, वह इस पद के लिए पात्र होगा। बता दें, ग्राम रोजगार सहायक के लिए कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा में शामिल होना होगा और सचिव की भर्ती जिला स्तर पर होगी। जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भर्ती वर्ष की 1 जनवरी की स्थिति में अपने जिले में सचिवों के खाली पदों की जानकारी रोस्टर और कैटेगरी के आधार पर संचालनालय को भेजेंगे। यह जानकारी कर्मचारी चयन मंडल को भेजी जाएगी और मंडल भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा। हर सचिव की सेवा पुस्तिका यानी सर्विस मैनुअल और दूसरे पर्सनल सर्विस रिकॉर्ड तैयार किए जाने के बाद जनपद पंचायत कार्यालय में रखे जाएंगे। कुल मिलाकर पंचायत सचिव की भूमिका अब सिर्फ फाइलों के ढेर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि तकनीकी रूप से सक्षम होना भी उतना ही जरूरी होगा। फिलहाल आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। शुक्रिया। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।